प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर के बारे में जिसको धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। साथियों, मैं जहाँ तक धर्मराज युधिष्ठिर के कैरेक्टर को जब आंकता हूँ, जब उसको देखता हूँ, जब उसके बारे में कुछ मन में जो विचार आता है, आंकलन कर होता है, तो मुझे एक अजीब सा लगता है कि सब लोग जो है, सब लोग बोलते हैं पांडु, धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों पांडु ये धर्म का फॉलो करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म से एक पल भी इधर उधर नहीं हिलता था और बोलते हैं कि वो एक ऐसा करैक्टर था, एक ऐसा इंसान था, ऐसा महान इंसान था कि जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया था और उसने हमेशा धर्म का पालन किया और वो स्वयं एक दिन स्वर्ग में चला गया। स्वयं भगवान उसको लेने के लिए आए थे और कुत्ते के रूप में उसके साथ साथ रहे उसके अंतिम दिनों में। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कौन सा ऐसा धर्म का काम किया है, और मैं चाहता हूँ आगे हम लेते हैं। मुझे ये बताओ, जुआ खेलना कौन सा धर्म था? जुआ खेलना कौन सा धर्म को फॉलो करना था? कौन सा धर्म को हम फॉलो करते हैं? जुआ खेलना क्या अच्छी परंपरा है? अरे भाई, अगर आप धर्मराज युधिष्ठिर के कैरेक्टर को मानते हैं, उस चरित्र को एक बहुत बढ़िया चरित्र अगर मानते हैं, तो फिर आप भी जुआ खेलना शुरू कर दीजिए। और आप जुआ खेलना ही शुरू मत कीजिए, आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दीजिए। आप अपना बीवी, आप अपना बच्चे, आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दीजिए और फिर आप अपनी बीवी की इज्जत को लुटते हुए भी देखिए अपनी आंखों के सामने। क्या आप इस महाभारत के इस कैरेक्टर से क्या यही शिक्षा लेते हैं? क्या मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या कोई व्यक्ति क्या अपने बच्चे को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ये कहेगा कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के जैसे बनो या तुम पांडवों के जैसे बनो और अपनी बीवी को भी दांव पे लगा दो? हैं? अरे, कोई माँ बाप चाहेगा कि आपका बेटा आपकी पुत्र वधू को दांव पे लगा दे? क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपका कोई पोता ऐसा नालायक हो जाए कि वो जुआ खेले और जुए में अपनी आपकी पुत्र वधू को भी दांव पे लगा दे? हैं? और क्या आप चाहते हैं कि कोई आपका बेटा या कोई आपका पोता आपके कुल में ऐसा पैदा हो जाए कि वो अपनी पत्नियों को दांव पे लगा दे और उनकी इज्जत आपके सामने लुटते हुए देखे? देखिए, जब मैं इस महाभारत के इस कैरेक्टर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अशोभनीय लगता है और मुझे इसमें इतना क्रोध पैदा होता है कि यार ये क्या था, हैं? और हम फिर किस तरीके से ये गर्व करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के जैसा मतलब तो कोई था ही नहीं, वो तो धर्म का बहुत पालन करता था। अरे भाई, आपके आंखों के सामने अपनी बच्चों को तो छोड़ो, अगर दूसरे की बीवी का भी कोई चीरहरण कर रहा हो ना, तो भाई मरने मारने पे आ जाएगा इंसान ख़त्म कर देगा उसको। बोलेगा मेरा आंखों के सामने ऐसा हो रहा है, तो ऐसा करंट दौड़ेगा कि लोग मार देंगे उसको, जान से ख़त्म कर देंगे। और फिर आज क्यों फिर पुलिस प्रशासन रोकता है जुआ खेलने वालों को? हैं? तो इसका मतलब यही हो रहा है कि अकेले धर्मराज युधिष्ठिर का फॉलो करते हो, तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर का फॉलो करते हो तो वो तुम्हारे वंशज थे, तो फिर सरकार को भी ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए। कोई अपनी बीवी को जितवाता है तो जितवाने दीजिए, कोई जो कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए। ऐसे चरित्रों को फॉलो करने में नुकसान है, ऐसे चरित्रों के जैसे बनने में बहुत बड़ा नुकसान है। आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप खंडित हो जाएंगे, आपका कुछ बचेगा नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियां नहीं चलेंगी। अगर धर्मराज युधिष्ठिर का फॉलो आप लोग करेंगे
उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे या अपने बच्चों को उसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ नहीं बचना है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कोई आदमी नहीं चाहेगा ऐसा कि हमारा कोई चरित्र ऐसा बने। इन चीज़ों के ऊपर हमें बड़ा गौर करना चाहिए। और ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू संस्कृति में पैदा हुई। ये हिंदू संस्कृति का एक पार्ट है। जिस हिंदू संस्कृति में जाने के लिए आप लोग बोलते हैं कि हाँ इस देश का नाम धर्मराज मतलब हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, इस देश का नाम हिंदू होना चाहिए, हिंदू के उस पर रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये जो बिना मतलब के जो आप लोग जो है प्रफुल्लित होते हैं ना, खुश होते हैं ना, हम हिंदू हैं। अरे भैया, हिंदुओं में ये देखिएगा, इनके हिंदुओं के करैक्टरों में बुराइयां कितनी थी। इन बुराइयों पर मंथन कीजिए एक बारी और इनको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। आप बिना आंखें बंद करके बातें सुन लेते हैं और आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर बिना सोच विचार किए विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है। हमको कोई फैसला लेना है, अगर हम शांति से रहना है तो हम सबको मिल करके चलना चाहिए। ये देश, हमारा जो देश बना है ना, इस देश में जिन्होंने इस देश का नाम भारत दिया, भारत यानी इंडिया दिया, वो बेवकूफ़ लोग नहीं थे, वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने इस देश का नाम भारत दिया है, भारत यानी कि जो है इंडिया दिया है, और पार्लियामेंट ने उस समय पे पूरा पार्लियामेंट ने इस चीज़ को माना है, इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, और उसमें जो नाम दिया है वो सबसे बढ़िया नाम है। ये ऐसे नहीं दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे, सारे सब कुछ पढ़े थे, तब उन्होंने इस देश को नाम सेक्युलरिज्म इसलिए दिया था कि उनको मालूम था, उनको ये पता चल गया था कि यहाँ कोई आदमी बाहर से नहीं आया, बल्कि सत्ता और शहंशाहों के डर से लोगों ने समय समय पर अपने धर्म बदल लिए। और धर्म बदलने से और धर्म कुछ का कुछ अपनाने से कोई आदमी नहीं बदल जाता है, कोई उसका खून पानी नहीं बदल जाता है। वो आदमी वही रहता है, वो सब कुछ उसका वही रहता है, और वो यहीं का रहने वाला है। वो कहीं से आदमी बाहर से नहीं आया है, सब लोग यहीं के हैं। बाबा साहब ने यही कहा है कि सब लोग यहीं के हैं। और भाई, धर्म का मानने वाले लोगों, एक बारी इस पे मंथन कीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं, हम जो फॉलो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं, और अगर ये सही भी नहीं है तो हम लोगों को इन बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुराइयां हमारी हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा बुराइयां रही हैं, और हमको हर चीज़ पे बड़ा गहराई से मनन करने की ज़रूरत है। हर आदमी को बड़ा गहराई से जागरूकता हासिल करने की ज़रूरत है, और आगे का सबक लेने की ज़रूरत है। और हमें आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा देने की ज़रूरत है कि हमको कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें और किस तरीके से हमारा देश तरक्की करे। हमें इन सारी चीज़ों पे बड़े गहनता से मनन करना चाहिए। मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको आप फॉरवर्ड करना ना भूलें। अपने जानकारों में, अपने सभी नोन में इसको भेजने की कृपा करें। जय हिंद।